Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. I am here again with class 6 on cyber law and security. ठीक है, तो today we will discuss important questions of this topic. So our first question is, Dash is the science and art of transforming messages to make them secure and immune टू अटैक्स. ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना मैसेज को. ठीक है, एक देखो बच्चा, दो टेक्निक्स होती है, एक होती है स्टेगनोग्राफी, एक होती है क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, जो स्टेगनोग्राफी टेक्निक है वो लेस पॉपुलर है. स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, इसमें तो हम मैसेज की एग्जिस्टेंस को ही हाइड कर देते हैं. आर्ट ऑफ हाइडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज. ठीक है, मैसेज को जब हम हाइड कर देते हैं, सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना है तो हम मैसेज को हाइड करके भेजते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेगनोग्राफी टेक्निक. और क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हम इसमें जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको सीक्रेट फॉर्म में लिखते हैं. हिडन या सीक्रेट फॉर्म में जब हम टेक्स्ट को लिखते हैं, that is called क्रिप्टोग्राफी. हिडन या सीक्रेट फॉर्म में टेक्स्ट को लिखना, उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं. तो इन्होंने बोला है कि साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेजेस, ट्रांसफॉर्म करना मतलब उसको सीक्रेट फॉर्म में लिखना. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रिप्टोग्राफी. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. द डैश इज द ओरिजिनल मैसेज बिफोर ट्रांसमिशन. अब देखो, यहाँ एक सेंडर है, ठीक है, यहाँ पे एक रिसीवर है. ठीक है, हम सेंडर ने मैसेज भेजना है हेलो. ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेजना है हेलो. तो ये ओरिजिनल मैसेज है ना, हेलो. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होने से पहले, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक अप्लाई होने से पहले, ये कौन सा टेक्स्ट है वो बोल रहे हैं. कौन सा टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, सीक्रेट तो है नहीं, सीक्रेट टेक्स्ट भी नहीं है, सिफर टेक्स्ट भी नहीं है. तो ओरिजिनल मैसेज जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है. ओरिजिनल मैसेज प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है. और अब जब कोडेड मैसेज होता है, ठीक है, तो कोडेड मैसेज होता है, यहाँ पे एक कोडिंग कर दी, हेलो को चेंज कर दिया, कुछ भी 1 1 2 A B D कुछ भी हेलो की जगह लिख दिया. ठीक है, तो ये हो गया कोडेड मैसेज. जो कोडेड मैसेज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वो उसको सिफर टेक्स्ट बोलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा. मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैश इज द मैसेज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. जब हम प्लेन टेक्स्ट को, हेलो को कोडिंग में चेंज कर देते हैं, ABCD कुछ भी 1 2, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिफर टेक्स्ट. उसको हम सिफर टेक्स्ट बोलते हैं. प्लेन टेक्स्ट पहले वाले को बोलते हैं, सीक्रेट टेक्स्ट नहीं बोला जाता. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. अ डैश एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म्स प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट. देखो, अब दो टेक्निक्स होती हैं बच्चे, एक होती है इनक्रिप्शन, एक होती है डिक्रिप्शन. सेंडर साइड पे इनक्रिप्शन होती है, सेंडर साइड पे होती है इनक्रिप्शन, और जो रिसीवर साइड है वहाँ पे क्या होती है, डिक्रिप्शन. ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं. जैसे कि एक सेंडर है, ठीक है, सेंडर ऑफ द मैसेज है, उसने लिखा है हेलो. ठीक है, तो उसने अब इस मैसेज पे इंक्रिप्शन टेक्निक्स लगाई. कोई भी इंक्रिप्शन टेक्निक हो सकती है, वो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक यूज़ की, इंक्रिप्शन की. उसने इस मैसेज को, प्लेन मैसेज को कोडेड फॉर्म में चेंज कर दिया, जैसे ABCD 1 2. ठीक है, इस कोडिंग में चेंज कर दिया. तो अब रिसीवर को, ये तो सेंडर था ना, रिसीवर को तो नहीं समझ आएगा ये ABCD 1 2 क्या है. उसको तो प्लेन मैसेज ही समझ आता है ना. तो जब ये कोडेड से दोबारा, ठीक है, प्लेन मैसेज में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्रिप्शन. तो दोबारा जब कोडिंग टेक्निक्स लगा के इस मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन. तो इन्होंने बोला है वो एल्गोरिदम बताओ जो प्लेन टेक्स्ट को
सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, तो वो है इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन नहीं है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। A dash algorithm transforms सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। अब सिफर टेक्स्ट कौन सा होता है? कोडेड। कोडेड से जब हम ओरिजिनल में कन्वर्ट करते हैं, मैं अभी पीछे डायग्राम में बता के हटी हूँ, तो उसमें क्या होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। यहाँ इंक्रिप्शन करेक्ट नहीं होगा। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ट्रोजन हॉर्सेस आर वेरी सिमिलर टू वायरस in the matter they are computer programs that replicate copies of themselves। कहते हैं कि ट्रोजन हॉर्स जो है, देखो मैंने आपको मॉलवेयर टॉपिक कराया था। मॉलवेयर में जो मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को ख़राब करते हैं, ट्रोजन्स भी आ जाते हैं, वायरसेस, वॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ ट्रोजन्स और वायरस को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। वायरस जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ट्रोजन्स भी हार्मफुल होते हैं, बट दोनों में एक डिफरेंस इतना सही होता है कि जो वायरस होते हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब कि दूसरी फाइल्स में भी ये फैल जाते हैं, मतलब आगे आगे मल्टीप्लाई होते जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, ठीक है। जो ट्रोजन्स हैं वो रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, ये रेप्लिकेट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा है, कहते हैं कि ये वायरस से सिमिलर, वायरस के जैसे ही हैं ट्रोजन हॉर्स, और ये अपने कॉपीज रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो ये रेप्लिकेट करते हैं? नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फॉल्स। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। डैश मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। अब कोई ऐसा पर्सन जो मॉनिटर कर रहा है कि मॉनिटर मतलब देख रहा है, ठीक है, यूज़र की एक्टिविटी को, वो इंटरनेट पे क्या कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन किसी और को पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसको तो नॉर्मल लाइफ में भी स्पाई करना बोलते हैं ना, किसी की निगरानी रखना, किसी पे स्पाई करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मॉनिटर करके यूज़र की इन्फॉर्मेशन किसी और को देता है, ठीक है। मालवेयर में तो आप बता ही चुके हैं, ट्रोजन्स, वायरसेस आते हैं। तो एडवेयर तो जो एड्स के साथ वायरस आते हैं, तो इनका करेक्ट ऑप्शन ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। जब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिफर। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सिफर बोलते हैं, सीक्रेट भी नहीं बोलते, की भी नहीं बोलते। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश सिफर सेम की इज यूज्ड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। देखो जब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं, क्रिप्टोग्राफी होती है, तो उसमें कीज यूज होती हैं, ठीक है। उसमें कीज यूज होती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट जब बोथ सेंडर एंड रिसीवर सेम की यूज करे, एक ही की यूज करे, सेम की यूज करे सेंडर और रिसीवर, तो वो कौन सी सिफर टेक्निक होती है? वो होती है सिमेट्रिक की सिफर। इसमें एक ही की होती है जिसका नाम होता है सीक्रेट की। ना इसमें पब्लिक की होती है, ना इसमें प्राइवेट होती है, इसमें होती है सीक्रेट की, जो सेम ही की होती है, सेंडर रिसीवर दोनों सेम यूज करते हैं, एक ही की, ठीक है। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इन अ डैश सिफर अ पेयर ऑफ कीज इज यूज्ड। अब वहाँ पे एक की थी सिंगल की, यहाँ पे पेयर ऑफ कीज, दो कीज यूज होती हैं, 2 कीज, एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्निक है जिसमें पेयर ऑफ कीज यूज होती है? दैट इज असिमेट्रिक की, असिमेट्रिक की। तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन असिमेट्रिक की सिफर, असिमेट्रिक की सिफर में सेंडर यूजेस डैश की। अब सेंडर कौन सी की यूज करता है, ये बात आपने याद रखनी है। अभी पीछे हम पढ़ के आते हैं कि असिमेट्रिक की सिफर में 2 कीज यूज होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। जो सेंडर है वो हमेशा इसमें पब्लिक की यूज करेगा, ठीक है। और जो वो होता है रिसीवर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, रिसीवर यूज करेगा प्राइवेट की।
ठीक है, इसको देखो डिजिटल सिग्नेचर से कंफ्यूज मत करना। डिजिटल सिग्नेचर का एक क्वेश्चन भी पहले आया था, उसमें लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास जो हमारी थी, उसमें सेंडर प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की यूज करता था और रिसीवर पब्लिक की। ठीक है, जनरली ये होता है, बट जो डिजिटल सिग्नेचर्स की थी वो डिफरेंट था, तो उसमें कंफ्यूज मत करना। उसमें सेंडर प्राइवेट उल्टा हो जाता है, प्राइवेट की यूज करता है और रिसीवर पब्लिक की यूज करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? पब्लिक की, सेंडर पब्लिक की यूज करता है, प्राइवेट नहीं। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन एन असिमेट्रिक की सिफर, ठीक है, रिसीवर यूजेस, रिसीवर कौन सी की यूज करता है? अभी पीछे एक्सप्लेन करके चुके हूँ। रिसीवर यूज करेगा प्राइवेट की, सेंडर करेगा पब्लिक की, तो पब्लिक यहाँ पे नहीं हो सकता। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ डैश सिफर रिप्लेसेस वन कैरेक्टर विद अनदर। ठीक है, कौन सा सिफर टेक्निक है जो एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर रिप्लेस करता है? तो इसका आंसर है सब्स्टिट्यूशन सिफर। देखो सब्स्टिट्यूशन सिफर में क्या होता है, जैसे कोई भी कैरेक्टर है ए, ठीक है, जब हम इनक्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है, ABC, कोई मैसेज है ABC, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो कोडेड मैसेज में, तो एक A को जैसे A की जगह हम कर सकते हैं Z, B को हम कन्वर्ट कर दे, जहाँ जहाँ B आएगा वहाँ पे हम कर सकते हैं Y, C को हम कर सकते हैं X। तो एक एक करेक्टर जब रिप्लेस होता है दूसरे करेक्टर से, देखो जरूरी नहीं कि एक ही करेक्टर हो, वन करेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, पेयर भी हो सकता है, पेयर से भी रिप्लेस हो सकता है, ट्रिपलेट से भी रिप्लेस हो सकता है, जैसे कि ट्रिपलेट से भी रिप्लेस हो सकता है, जैसे कि A को हम XYZ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, A को हम कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसी कोडिंग होती है दैट कोडिंग इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन सिफर। अब ट्रांसपोजिशन सिफर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोजिशन मतलब पोजीशन चेंज करके जब हम कोडिंग करते हैं, ये तो करेक्टर ही चेंज कर दिए, जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे लिखा हुआ है HACK हैक, तो कोडिंग हमने क्या कर दी, चेंज कर दिया, KCAH, दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन सिफर। ठीक है, क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। Dash ciphers can be categorized into two broad categories, monoalphabetic and polyalphabetic। देखो अल्फाबेटिक सिफर हैं, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन सिफर की दो कैटेगरीज होती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सब्स्टिट्यूशन सिफर। अभी मैं पीछे बता के हटी हूँ कि सब्स्टिट्यूशन सिफर में या तो हम एक कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तो मोनो अल्फाबेटिक में क्या होंगे, मोनो अल्फाबेटिक में एक एक कैरेक्टर रिप्लेस होगा इस कोडिंग में, जब हम प्लेन टेक्स्ट से कोडेड मैसेज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे A को Z के साथ। ठीक है, तो पॉली अल्फाबेटिक में क्या होगा, इसमें जैसे A को कर दिया हमने रिप्लेस EDC के साथ, तो ये पॉली अल्फाबेटिक, ये सब्स्टिट्यूशन सिफर की टाइप्स हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The dash cipher is the simplest mono-alphabetic cipher. It uses modular arithmetic with modulus of 26। देखो एक शिफ्ट सिफर होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? शिफ्ट सिफर। एक शिफ्ट सिफर होता है जिसका दूसरा नाम होता है सीजर सिफर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये मॉडुलस टेक्निक से काम करता है। कौन सी टेक्निक यूज करता है? मॉडुलस टेक्निक यूज करता है। इसमें होता क्या है, इसमें ये की यूज करता है, 0 to 25 से लेके ही डिजिट्स यूज कर सकता है, मतलब कि 26 डिजिट्स यूज कर सकता है। अगर हमने कोई टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो उसमें उस टेक्स्ट का नंबर लेके, जैसे ए का नंबर 0 होता है, ए का नंबर 0 होता है, तो उसमें जैसे हम कुछ ऐड कर दें, सपोज हमारी की है कि हम 26 में से कोई ऐड कर सकते हैं, 0 से 26 मतलब 26 डिजिट्स में से 0 से 25 तक कुछ भी 19 ऐड कर दें हर कैरेक्टर में, तो इस तरह से मतलब हमारा
ये वर्क करता है। बी का 1 नंबर है तो इसमें भी +19 कर देंगे, 20 बन जाएगा, ठीक है। तो 20th नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है उससे ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। 19th नंबर पे जो अल्फ़ाबेट होता है उससे ये रिप्लेस हो जाएगा। ये टेक्निक्स होती हैं, एल्गोरिदम टेक्निक्स होती हैं। बस आपने याद रखना है कि शिफ्ट सिफर में मॉडुलस 26 मतलब 26 डिजिट से ज़्यादा हम नहीं यूज़ कर सकते। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ट्रोजन हॉर्सेज आर वेरी सिमिलर। ट्रोजन हॉर्सेज हम बता चुके हैं सिमिलर होते हैं वायरस से, वो अपनी कॉपीज रेप्लिकेट करते हैं। यस, वो अपनी कॉपीज रेप्लिकेट करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, कॉपीज रेप्लिकेट नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर फॉल्स है। सो मूव ऑन टू आवर 17th क्वेश्चन, मेंटेनिंग कंप्यूटर्स फ्री फ्रॉम साइबर अटैक। साइबर अटैक से कंप्यूटर को बचाना, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? साइबर अटैक तो बोलेंगे नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड भी नहीं बोलेंगे, फिशिंग तो किसी को फॉल्स ईमेल भेज के उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, ये भी नहीं बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट। So move on to our next question, that is question number 18. The dash is a number or set of numbers on which cipher operates. ठीक है, क्या है ये? क्या है सेट ऑफ नंबर्स? हम किसे बोलते हैं जिसपे सिफर काम करता है? दैट इज कॉल्ड की। ठीक है, पीछे भी मैंने बताया था जैसे वो सिंपल शिफ्ट सिफर में की यूज करते हैं, 26 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं की बोलते हैं। सिफर तो कोडेड टेक्स्ट होता है, ठीक है, ना सीक्रेट बोलेंगे ना सिफर बोलेंगे। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डैश की, डैश द की इज कॉल्ड सीक्रेट की। सीक्रेट की किसको बोलते हैं हम? सिमेट्रिक की, ठीक है। तो असिमेट्रिक में तो प्राइवेट और पब्लिक कीज होती है ना, इसमें तो पब्लिक और प्राइवेट कीज होती हैं, 2 कीज होती हैं। तो इसमें एक ही की होती है, 1 की होती है, जिसको हम बोलते हैं सीक्रेट की। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, इन SCT प्रोटोकॉल कस्टमर इनक्रिप्ट्स क्रेडिट कार्ड नंबर यूजिंग। पहले तो सेट प्रोटोकॉल क्या होता है? SCT की फुल फॉर्म है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल होता है किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो सेट प्रोटोकॉल में कस्टमर क्या इनक्रिप्ट करता है? क्रेडिट कार्ड नंबर को इनक्रिप्ट करता है क्या यूज करके? तो इसमें आएगा आंसर बैंक की पब्लिक की यूज करके। कस्टमर बैंक की पब्लिक की यूज करके इनक्रिप्ट करता है क्रेडिट कार्ड नंबर को चेंज कर देता है कोडेड फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।